के बारे में कि एपिमर्स क्या होते हैं। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बायोमॉलिक्यूल में आए दिन दिखता रहता है या हम आइसोमर में भी इसको पढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का, व्हाट इज़ एपिमर। एपिमर एपिमर पढ़ने से पहले हमें दो तीन बातें समझनी पड़ेंगी कि क्या होते हैं डायस्टेरियोमर, क्या होते हैं अलग अलग कंपाउंड्स। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज़ डायस्टेरियोमर, व्हाट इज़ डायस्टेरियोमर, क्या होते हैं डायस्टेरियोमर। आपको पता है कि डायस्टेरियोमर्स आर नॉन मिरर इमेजेस। ये नॉन मिरर इमेजेस होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ ये कंपाउंड COH OH H OH H और CH2OH, एक ये कंपाउंड है और दूसरा ये कंपाउंड। तो देख के बताओ आप लोग कि ये दोनों कंपाउंड कौन से कंपाउंड है। क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं या नॉन मिरर इमेजेस। तो देख के लग रहा है बिल्कुल कि ये दोनों एक दूसरे के नॉन मिरर इमेजेस हैं, क्योंकि दोनों OH यहाँ पे सेम साइड है और यहाँ पे दोनों OH अपोजिट साइड में है, तो कभी चांस ही नहीं है कि मिरर इमेज होने का। सो दे आर नॉन मिरर इमेजेस। ठीक, पहली बात। अगली बात, अगर हम यहाँ पे देखें तो कैसे पहचानेंगे कि नॉन मिरर इमेजेस है। ठीक है, तो हमने पहले भी देखा हुआ है कि नॉन मिरर इमेज पहचानने का एक ये भी तरीका है कि आप क्या देख लो कि क्या अगर दोनों चेंज हो रहा है। अगर देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक ग्रुप को चेंज किया है और एक को हमने वैसे रखा। इस वाले कार्बन के क्रॉस में हमने कन्फिग्रेशन चेंज किया है और दूसरे वाले के अराउंड में सेम रखा है। तो हम ऐसे भी बोलते हैं कि जब मान लो किसी मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा कायरल कार्बन है, मान लो 2-3 कायरल कार्बन, ठीक है, और कायरल कार्बन में अगर कोई एक भी सेम रह गया या कोई, जैसे मान लेते हैं अगर 3 कायरल कार्बन है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, इसी एग्जाम्पल समझते हैं। अगर 2 कायरल कार्बन था, अगर आपने दोनों को चेंज कर दिया तब तो चांसेस हैं कि आपका एनांशियोमर हो जाए, क्योंकि एनांशियोमर्स आर मिरर इमेजेस। तो अगर दोनों चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली एनांशियोमर होने के चांस हैं। लेकिन अगर मान लो कोई एक चेंज हुआ एक चेंज नहीं हुआ, तब पूरा चांस है कि ये आपका डायस्टेरियोमर ही होगा। ठीक है, तो अगर कोई एक भी चेंज नहीं होता है तो वो डायस्टेरियोमर होते हैं। तो सेम लॉजिक यहाँ पे है कि एपिमर्स क्या होते हैं। एपिमर्स वो कंपाउंड होते हैं जो डायस्टेरियोमर तो होते हैं, ठीक है, बट किसी एक कायरल सेंटर के क्रॉस में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होता है इन अ मल्टी स्टीरियोजेनिक सेंटर, इन अ मल्टी कायरल कार्बन सेंटर। जैसे अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है, ठीक, यहाँ पे 2 कायरल कार्बन में ये एक चेंज हुआ एक चेंज नहीं हुआ, तो क्या मैं इनको बोल सकता हूँ दे आर एपिमर। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों क्या है, एपिमर है। ठीक, एक और चीज़ जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कि ये कंपाउंड है COH OH H OH H और ये OH H और ये CH2OH है। इस कंपाउंड का नाम है डी राइबोस। खैर, इसके नाम से मतलब नहीं है। अगर मैंने इस एक और स्ट्रक्चर ऐसा ही ड्रॉ किया, ठीक है, इन दोनों को हमने सेम रखा, ठीक, मतलब एक को मैंने सेम रखा, दोनों को नहीं, एक को मैंने सेम रखा और बाकी 2 को मैंने चेंज कर दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये दोनों एपिमर हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, क्या ये डायस्टेरियोमर है, क्या ये डायस्टेरियोमर है, क्या ये एपिमर है। ठीक है, अगर देखें क्या ये डायस्टेरियोमर है, देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 3 कार्बन कायरल है। इस 3 कायरल कार्बन में 2 आपका चेंज किया, 2 आपका सॉरी, यहाँ पे आपका अगर देखो 3 कायरल कार्बन में ये 2 चेंज किया है, लेकिन एक पार्ट एज इट इज है। तो 2 चेंज किया एक चेंज नहीं किया, तो पक्की बात ये तो डायस्टेरियोमर होंगे ही होंगे। लेकिन क्या ये एपिमर है, नहीं ये एपिमर नहीं है, क्योंकि एपिमर अगर होते हैं तो कोई एक के क्रॉस में चेंज होता, 2 के क्रॉस में चेंज नहीं होता। तो ये एपिमर नहीं है, ये डायस्टेरियोमर। ठीक, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या सारे
एपिमर डायस्टेरियोमर होंगे? बिल्कुल सही बात है, सारे एपिमर डायस्टेरियोमर होंगे। लेकिन क्या सारे डायस्टेरियोमर एपिमर होंगे? बिल्कुल नहीं, जैसे यहीं पे देख लो। तो अगर सेट देखें, जैसे मान लेते हैं कि ये एक सेट है, ये पूरा डायस्टेरियोमर है, ये पूरा डायस्टेरियोमर है, ठीक है। तो उसका एक पार्ट क्या है, एक छोटा सेट, इसका ये एपिमर है, ठीक है। और एक दो एग्जांपल समझते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज का आपको स्ट्रक्चर पता होगा। जैसे ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ठीक है। कैसे याद रखते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर? तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद करने का एक और भी तरीका है कि यहाँ पे 6 कार्बन होते हैं, पहला कार्बन और आखिरी, पहला वाला एल्डिहाइड होता है और आखिरी वाला CH2OH होता है, ठीक है। ये कार्बन 1 2 3 4 5 6, थर्ड कार्बन का जो OH होता है ये लेफ्ट में होता है, बाकी सारे OH राइट में होते हैं। तो ये होता है डी ग्लूकोज। एक होता है डी मैनोज। डी मैनोज में सब सेम है, बस सेकेंड कार्बन का जो OH है एकदम ग्लूकोज जैसा ही है, जो सेकेंड कार्बन का OH जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है ना, ये राइट में होता है, बस बाकी सब सेम है, बाकी ग्लूकोज जैसा ही है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो डी ग्लूकोज है और ये जो डी मैनोज है, क्या ये एपिमर हो सकते हैं? ये डी मैनोज है, क्या ये एपिमर हो सकते हैं? बिल्कुल ये एपिमर है। कैसे? क्योंकि देखो सभी ग्रुप सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ, बस कार्बन 2 के अराउंड में चेंज आया है, इधर OH लेफ्ट में है, ठीक है, राइट में, इधर OH आपका लेफ्ट में, तो C2 के अराउंड में चेंज आया। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर C2 एपिमर? डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर C2 एपिमर। ये एपिमर है, क्यों? क्योंकि कार्बन 2 के अराउंड में चेंज आ रहा है। सेम ऐसा ही अगर मैं आपसे पूछूं डी ग्लूकोज और एक होता है डी गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या होता है कि यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे, जैसे मैनोज में चेंज हो रहा था, यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे सेम रहेगा, थर्ड पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे फोर्थ कार्बन के अराउंड में चेंज आता है। ये कार्बन 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन का जो OH आपका राइट में होता है, यहाँ पे लेफ्ट में हो जाता है। तो अगर देखें तो, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या ये एपिमर है? बिल्कुल एपिमर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्थ कार्बन का OH राइट में और यहाँ पे लेफ्ट में है, बाकी सब तो सेम ही है। तो डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज क्या ये एपिमर है? बिल्कुल सही बात है कि डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर C2 और C4, बिल्कुल C4 एपिमर। तो डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज आर C4 एपिमर। ये C4 एपिमर होते हैं, कार्बन 4 के अराउंड में चेंज आता है, ठीक है, क्योंकि एक ही ग्रुप चेंज हुआ है, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं। आपको पता है कि ग्लूकोज ओपन चेन के साथ साथ ये रिंग में एग्जिस्ट करता है, ठीक। ओपन चेन के साथ साथ ग्लूकोज रिंग में भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर ग्लूकोज का रिंग फॉर्म बना है, तो अगर आपको याद हो तो एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, ठीक है। ग्लूकोज का दो स्ट्रक्चर होता है, एक होता है अल्फा फॉर्म, एक होता है बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म क्या होता है? अल्फा फॉर्म ये होता है कि जहाँ पे, ऐसे याद रखो कि दोनों, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, पहला और दूसरे कार्बन का OH आपका प्लेन के नीचे होता है और बाकी ये OH, बाकी सारे OH आपके ऑल्टरनेट पे होते हैं, ठीक है। देखो ये OH ऊपर हो गया तो अगला OH नीचे, फिर ये हो गया, फिर अगला देखो CH2OH ऊपर हो जाएगा, ऑल्टरनेट पे रखना है बस, ठीक है। तो ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज होता है। अगला, अगर बीटा डी ग्लूकोज का देखें तो बीटा डी ग्लूकोज सेम ऐसा ही होता है, कोई चेंज नहीं आता इसमें, ठीक है। बस फर्क इस बात का होता है कि यहाँ पे जो पहला वाला कार्बन का आपको OH राइट में दिख रहा है ना, ठीक है, पहला वाला कार्बन का जो OH आपको राइट में दिख रहा है, बस इसको आपको लेफ्ट में कर देना है। ये डी ग्लूकोज है, ठीक है, बस इस वाले OH को जो आपको दिख रहा है ये राइट में है, देखो ध्यान से, सब कुछ सेम है। ये वाला जो OH आपको दिख रहा है प्लेन के नीचे है, इसको आपको प्लेन के ऊपर कर देना है, बाकी सब सेम है।
तो ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज। अब देख के बताओ, अच्छा आपको ये पता भी होगा कि डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज दे आर एनोमर। एनोमर क्या होता है? दे आर एनोमर। तो एनोमर क्या होता है? हमने पढ़ा है, एनोमर्स आर दोज साइक्लिक हेमीएसिटल where configuration around carbon 1 और carbon 2 in case of aldehyde या aldose carbon 1 and in case of ketose carbon 2 के अराउंड में कॉन्फ़िगरेशन चेंज आता है, उन्हीं को हम एनोमर मतलब एनोमर बोलते हैं। और ये कार्बन क्या बोलते हैं? एनोमरिक कार्बन, जिसके अराउंड में चेंज आता है। देखो ध्यान से, ये दोनों के एनोमर है बिल्कुल। मेरा अगला क्वेश्चन, क्या ये दोनों एपिमर हो सकते हैं? बिल्कुल। देखो यहाँ पे सारे काइरल कार्बन सेम है, लेकिन 1 के अराउंड में चेंज आ गया, तो ये दोनों एपिमर भी हैं। तो एनोमर है और एपिमर है। अगला क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं क्या सारे एनोमर एपिमर होंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अभी हमने देखा था ये वाला एग्जांपल, ये दोनों एपिमर थे, ठीक है, ग्लूकोज और मैनोज। लेकिन क्या ये एपिमर थे, लेकिन क्या ये एनोमर थे? नहीं। तो यहाँ पे मैं एक सेट और बना देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अगर आपका एपिमर है और ये एनोमर है, तो वही सेम बात, सारे डायस्टेरियोमर एपिमर होंगे, सारे एपिमर एनोमर होंगे, बट सारे एनोमर एपिमर नहीं होंगे और सारे एपिमर डायस्टेरियोमर नहीं होंगे। तो यही था, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन मैंने किया है कि क्या होते हैं एपिमर, क्या होते हैं डायस्टेरियोमर, क्या होते हैं आपके एनोमर, एकदम डिटेल में, और सभी को आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।